सिया गोयल की वो घिनौनी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आप भी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। सिया को बचपन से जानने वाली लड़की ने सिया के बारे में वो सब बताया है जो अभी तक भी किसी को पता नहीं था। आपको भी जब सिया की ये सच्चाई पता चलेगी तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। केतन अग्रवाल के हत्याकांड में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, जिसने सभी के पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि केतन अग्रवाल का केस कहां तक पहुंच चुका है और सिया को आखिर फांसी की सजा कब होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, फीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। पुणे का चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड अभी तक भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गुत्थी उलझती जा रही थी, लेकिन अब इस केस में जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके के गवाह निकल कर आ रहे हैं और जिस तरीके के सबूत निकल कर आ रहे हैं, उन्हें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कहीं ना कहीं अब सुलझ रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सिया को और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा हो सकेगी। हालांकि सिया का वकील उसे बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। सिया के वकील का साफ तौर पर कहना है कि सिया के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। सबूतों के अभाव में हो सकता है कि सिया बच जाए, और सिया की चाल ढाल देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उसे विश्वास है कि उसे उसके घर वाले बचा लेंगे। सिया के घर वाले बेशक कैमरे के सामने कह रहे हैं कि सिया को उसी किले से ले जाके फेंक दिया जाए जहां से उसने केतन को फेंका था। अगर सिया ने ऐसा किया है तो उसे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अंदर ही अंदर सिया के घर वाले सिया को बचाने की पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सोनम रघुवंशी के केस में निकल कर आया था। जब सोनम ने राजा को मौत के घाट उतार दिया था, उस वक्त सोनम का भाई यानी कि गोविंद रघुवंशी मीडिया के सामने आकर कह रहा था कि सोनम को फांसी की सजा दे दी जाए। सोनम के घर वाले लगातार सोनम के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही खिचड़ी पल रही थी। अंदर ही अंदर सोनम को बचाने की पूरी प्लानिंग करी जा रही थी, और अब उसी हथकंडे को सिया के घर वाले भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी केस से सिया के घर वाले भी सीखते नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजा की मां ने भी कह दिया था कि दूसरी सोनम है ये सिया। सिया की चाल ढाल सब सोनम से मिलती नजर आ रही है, और सोनम को देखकर ही इसने सब सीखा है, और राजा हत्याकांड को देखकर ही इसने केतन अग्रवाल की हत्या की है। और जब केतन की चाची से ये पूछा गया कि आप सिया को कब से जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सिया को तब से जानती हूँ जब वो 10 साल की थी, और तब से ही केतन के घर पर सिया का आना जाना है। यानी कि जो गोयल फैमिली है और जो अग्रवाल फैमिली है, ये सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स हैं। और जो सिया है वो शुरू से ही कुछ ना कुछ अच्छा खाने पीने का केक वगैरह केतन के घर पर लाती थी और सबको खिलाती भी थी। जी हाँ, किसी को भी विश्वास नहीं था कि सिया आगे चलकर ऐसा कर सकती है। केतन की चाची ने बताया है कि सिया बहुत ज़्यादा फेक बिहेव करती थी, सभी के साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से रहती थी। अगर सिया केतन से कहती कि केतन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे चेतन चौधरी के साथ रहना है, मुझे तुम्हें छोड़ना है, सिया एक बार छोड़ने के लिए कहती, केतन उसे 100 बार छोड़ देता। केतन ऐसा लड़का था। केतन की चाची ने साफ कर दिया है कि सिया ने एक भी बार केतन से कहा ही नहीं होगा, केतन को कुछ भी बताया ही नहीं गया होगा, नहीं तो उन्हें केतन पर पूरा विश्वास है। केतन एक बहुत अच्छा और बहुत सुलझा हुआ लड़का था। वो सिया को जाने देता और अपने घर वालों से कह देता कि उसे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन सिया ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सिया के दिमाग में चल रहा था केतन को मारना। सिया को लगता था कि केतन को मारकर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट साबित होगा, जिसके बाद उसकी शादी रुक जाएगी और उसके घर वाले केतन से उसकी शादी करा नहीं पाएंगे और किसी और से भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसके मंगेतर की मौत हुई है। इस वजह से उसके घर वाले उसकी शादी नहीं कराएंगे, और जो चेतन चौधरी है वो 3-4 साल में अपना एक सेटल हो जाएगा और आगे चलकर सिया चेतन के बारे में अपने घर पे बता देगी। ये सब प्लान सिया ने कर रखा था। अब जिस जगह से केतन को फेंका गया था, यानी कि लोहागढ़ फोर्ट, उस पर पुलिस सिया को लेके गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया। यानी कि जिस तरीके से केतन को फेंका गया था, जिस तरीके से केतन की जान ली गई थी, वो पूरा सीन रिक्रिएट हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से सीन रिक्रिएट हुआ और केतन के घर वालों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सर, मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा। मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को
फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट आज है। पूरी सोसाइटी आपकी, हालांकि पूरा देश एक तरीके से आप लोगों के साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। काफी भावुक पल भी था, आप लोग काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। सर इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुंचे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ की वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए। सीएम सरांसोबत तुमची भेट झाली आणि आता काय मागणी, काय चर्चा तुम्ही त्यांच्यासोबत केली? मी सीएम सरांना 2 मागण्या केल्या होत्या, एक तर फास्ट ट्रॅक कोर्टवर हे घ्यावं आणि दुसरं मला पीपी म्हणून उज्ज्वल निकम साहेब द्यावे। दोन्ही मान्य सीएम साहेबांनी खूप लवकर मान्य केल्या आणि त्याच्यावर ऍक्शन घेतली, मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे। अब तक जो जांच चली है सर, उसमें आप लोग परिवार सेटिस्फाइड है इस पूरे जांच में? अब तक मेरे को पूरे कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। एसपी गिल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, एलसीबी, लोनावाला पुलिस, क्राइम ब्रांच बहुत मेहनत कर रही है और मैं उनसे पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सभी मीडिया भाव बंधुओं का और सबका आभारी हूँ जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मेरे बच्चों के आरोपियों को सजा मिले तक आप मेरा साथ दोगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के उनका आभार मानता हूँ कि आज मीडिया ने मेरे बच्चे के लिए, जो मेरे बच्चों का आज हत्या हो गई उसके लिए वो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी। नहीं, सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। चेतन के लिए जस्टिस, चेतन के लिए चेतन के लिए फांसी, चेतन को भी फांसी होना, कड़ी से कड़ी सजा होना। और जिन्होंने सच्चाई छुपाई है उनको भी, उसके परिवार वालों को भी शिक्षा चाहिए। उनके परिवार ने जो बात छुपाई उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सोसाइटी की तरफ से कैंडल मार्च रखा गया, सभी के आंखों में आंसू हमें है, फंसाया, सभी के आंसू उसको भी सजा मिलनी क्या कहेंगे आप, जो लोग आपके साथ खड़े हुए? थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा, हमको सोसाइटी का सपोर्ट दिया, कैंडल किया उन लोगों ने, थैंक्स। आरोपियों को फांसी नहीं होती, हम ये जंग लड़ते रहेंगे और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब मेरा साथ दे जब तक, क्योंकि आज मेरा बच्चा गया है, मैं नहीं चाहता इसके वजह से और किसी के घर में ये दुख आए। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से केतन के पिता रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। केतन के घर वाले किस तरीके से आंखों में आंसू भर के सिया के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते नजर आ रहे हैं और केतन को इंसाफ दिलाने की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। केतन के लिए कैंडल मार्च निकाली गई, जिससे यही साबित होता है कि पूरा का पूरा पुणे इस वक्त चाहता है, पूरा का पूरा देश चाहता है कि केतन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। केतन को इंसाफ तभी मिल सकेगा जब आप केतन के लिए आवाज़ उठाएंगे, जब आप इस वीडियो को लगातार शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल जरूर लिखेंगे, तभी केतन को जस्टिस मिल सकेगा और तभी राजा रघुवंशी को भी इंसाफ मिल सकेगा। आपकी आवाज़ इन सभी की हिम्मत बन सकती है, इन सभी की इंसाफ की राह बन सकती है। इसलिए केतन और राजा के लिए इंसाफ की मांग जरूर उठाएं। कमेंट सेक्शन में वी वांट जस्टिस फॉर केतन एंड राजा ज़रूर लिखें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।